तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओडिशा दौरे से, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ओडिशा में थे, जहां उन्होंने भुवनेश्वर में कहा कि उनकी सरकार ने 70 साल के लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक के इलाज का वादा किया था और कार्यकाल के पहले 100 दिन में ही वादा पूरा करके मोदी ने अपनी गारंटी पूरी की। प्रधानमंत्री ने ओडिशा की महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना सुभद्रा लॉन्च की। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान गणेश पूजा को लेकर विपक्षी हमले का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बांटो और राज करने की नीति पर चलने वालों को पहले भी गणेश पूजा खटकती थी, आज भी हाल वैसा ही है। उड़ीसा में मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के गठन होने के बाद राज्य में पहला मौका था जब प्रधानमंत्री ने किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने देश भर में 26 लाख लाभार्थियों को पीएम आवास ग्रामीण व शहरी योजना के तहत बने घर सौंपे। भुवनेश्वर गढ़काना में सबरसाही झुग्गी बस्ती में रहने वाले एक लाभार्थी के लिए ये पल यादगार बन गया जब प्रधानमंत्री उसके गृह प्रवेश में शामिल हुए। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना, क्योंकि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। ये अनुभव, ये एहसास मेरे पूरे जीवन की पूंजी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश या राज्य का विकास उतना ही ज्यादा होगा जितनी महिलाओं की भागीदारी होगी। इसी वजह से केंद्र ने आवास योजना में मालिकाना हक महिलाओं को दिया है। प्रधानमंत्री ने ओडिशा की महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना सुभद्रा लॉन्च की। इसका लाभ उड़ीसा की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये पैसा समय समय पर आपको मिलता रहेगा। ये राशि सीधे माताओं बहनों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, सीधा आपके पास। आरबीआई की डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट से भी इस योजना को जोड़ा गया है। आधुनिक इंफ्रा निर्माण के जरिए राज्य को तेजी से विकसित करने के संकल्प को प्रधानमंत्री ने दोहराया। उन्होंने 2800 करोड़ रुपए की रेल और 1000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने देश को बांटो और राज करो वाली नीति अपनाने वालों से सावधान रहने की अपील की। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है, वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता
ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में किसानों, युवाओं, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों की भागीदारी बढ़ाने का संकल्प दोहराया। निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 2047 तक विकसित भारत बनाने की